आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खान सर का जो किताब है RBD, ये रेलवे का जो उनके द्वारा ग्रुप डी के लिए और NTPC प्लस ग्रुप डी के लिए जो किताब उन्होंने लिखा है। तो बिहार पुलिस में आप सेटिंग वोटिंग नहीं लगवा रहे हैं, कुछ पैसा दीजिए हो जाएगा आपका। मांगा था कि 10,000 रुपये दिए, क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद से आपका जब आ जाएगा तब 1 लाख रुपये लगेगा नहीं आगे के प्रोसेस के लिए। कुछ दलाल लोग हैं मार्केट में, दलाल का कमी नहीं, उससे मान लीजिए कि कुछ बात होता है जो चलता फिरता है। हाँ, काम होने के बाद बहुत से मतलब करप्शन रुक सकता है, उतना नहीं हो सकता है जितना अभी पर्चा बिक रहा है बाजार में। एग्जाम के पहले पर्चा बिक रहा है सेंटर पे जी। कोई भी एग्जाम हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, BPSC हो, BPSC का भी जी, BPSC का भी तो पेपर मतलब बोलता है कि हाँ लीक हो रहा है। हम लोग भी मतलब एग्जाम देने सेंटर पर गए थे, वहाँ पहले से ही मतलब पूरा जो सील पैक खुला हुआ था, पूरा कॉपी हम लोग को मतलब ऐसे ही सादा आया। रेलवे के सही से टाइम से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। वैकेंसी के लगभग 2019 में वैकेंसी दिया, 3 साल हो गया है, अभी इसका कोई माने सूचना नहीं है ग्रुप डी का। हम तो सरकार से सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते, दूसरा कोई चारा तो है नहीं। हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है। चुनाव निकल जाता है, वादे भूले जाते हैं। नमस्कार, ये मोतिहारी के तुर्कौलिया एक जगह है और यहाँ पे घाट है, आप देख सकते हैं। घाट के किनारे अक्सर जानवर हैं जो तालाब में पानी पीने आते थे, लेकिन आज यहाँ हम वो कुछ और स्थिति आपको दिखाने वाले हैं। ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे बैठ के लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, क्लास से आने के बाद अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर यूँ कहें कि हमारे देश का जो फ्यूचर है वो यहाँ तैयार हो रहा है। अब देखते हैं, ज़रा बातचीत करते हैं इनसे कि क्या स्थिति है इनकी, क्या कुछ तैयारी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खान सर का जो किताब है RBD, ये रेलवे का जो उनके द्वारा ग्रुप डी के लिए और NTPC प्लस ग्रुप डी के लिए जो किताब उन्होंने लिखा है वो इनके हाथ में है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पढ़ाई का मामला है और बिहार है ऐसे भी। तो बिहार जो है वो हम पढ़ाई के मामले में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। भले हम विकास में पीछे हैं, हम स्वास्थ्य में पीछे हैं, लेकिन हम अपने दम पे जो पढ़ाई करते हैं वो दुनिया देखती है और दुनिया जानती भी है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं इनके चेहरे को ज़रा देखिए, ये तैयारी करने यहाँ बैठते हैं और अपना जो प्रैक्टिस करते हैं यहीं से शुरू करते हैं। तो ज़रा इनसे बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की और ये क्या आश लगा के बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ लाल बाबू कुमार। अच्छा, और हम लोग इस गांधी घाट पे बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। बहुत जितना किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। और माने अक्सर हम लोग का टारगेट है रेलवे ग्रुप डी का, बिहार पुलिस भी है। और ये सब के तैयारी के लेकर हम लोग सुबह शाम हर समय आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सब लोग आप लोग यही तैयारी करते हैं? सेम स्थिति है? यस, मतलब ग्रुप डी या फिर बिहार पुलिस या फिर ऐसे कुछ अलग करके तैयारी करते हैं? ना, बिहार पुलिस ग्रुप डी और NTPC रेलवे का अधिकांश तैयारी करते हैं। तो खान सर को कितने लोग जानते हैं? सब कोई जानता है, सब कोई जानता है। हालांकि हमारे बिहार के बहुत ही आइकॉन हो चुके हैं। और कैसा शिक्षा देते हैं खान सर? का वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब पे? जी, बहुत अच्छा जानकारी मिलती है जी। चलिए, अच्छा आप बताइए कि कितने दिनों से आप लोग यहाँ ये बैठ के प्रैक्टिस करते हैं? क्या उम्मीद लेके बैठे हैं? क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? स्पेशल हम लोग रेलवे की तैयारी करते हैं। रेलवे की तैयारी जी, इस क्षेत्र में तो लगभग मैं 2014 से लगा हूँ। आज कितना साल हो गया? लगभग 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। कुछ गिला सीखवा नहीं आता है? बहुत आता है, ऐसा बात थोड़े है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि 7 साल कोई ऐसा मामूली टाइम नहीं है कि आपने अगर 7 साल दे दिया है तो अगर आपको इसी क्षेत्र में जाना है तब तो बेहतर है कि उम्मीद लेके हैं 10 साल 20 साल। कितना साल देना है इसमें? 20 साल नहीं तो ऐसा 20 साल कहाँ से? पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में थोड़े व्यक्त करना है, कुछ तो बचा कर रखना है ना। अच्छा, आप लोगों का ख्याल दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि बिजनेस कर लेते, थोड़ा सा बिजनेस में आगे बढ़ते हैं? बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए ना। अच्छा, पैसा उतना तो है नहीं। सरकारी नौकरी ही चाहिए। सरकारी नौकरी तो के प्रयास कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का क्या क्रेज है? बिहार में तो बहुत क्रेज है मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा ही इसका अथी है, मांग है।
क्या कहाँ मांग होता है? समाज मांग जाते अच्छा, हैं। समाज क्या मांगती है कि सरकारी नौकरी हो गया तो? समझिए ना कि कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, अच्छा आप कितना घूमिए फिरिए, अगर आपका जॉब हो जा रहा है सब कुछ धुल जाएगा। अच्छा, कितना समझिए, क्या धुल जाता है? मतलब कोई भी गलती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब दूसरे की नज़र में खराब है, एक सरकारी जॉब ले रहे हैं तो सब खत्म हो नहीं, जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ एकदम ऐसा गलत ही काम है। कर दिए और सरकारी मेरी नौकरी हो गई तो मैं। कुछ ना कुछ गलती होता है जीवन में, हमसे भी होता है, आपसे भी होता होगा, तो हम सरकार लेकिन से- अगर आप लोगों से एक सवाल पूछा जाए, अगर किसी के मन में अगर इसका आंसर आ जाए तो बताइएगा कि सरकारी नौकरी ही क्यों? यहाँ पे कारण है उद्योग की कमी है, दूसरा में पैसा नहीं है लोगों के पास। मान लीजिए दूसरा राज्य है, जैसे मुंबई है, गुजरात है, वहाँ पे फैक्ट्री बहुत सारी है, तो वहाँ पर लोग अपना पढ़ता है 4 घंटा 5 घंटा पढ़ता अच्छा, है। आपको आप लोगों को क्या लगता है कि किसके कमी से हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है? उद्योग की कमी से यहाँ पर उद्योग रहता। कमी तो है ही, लेकिन अगर सरकार चाहे तो लगा सकती है, प्लांट लगा देगी। हाँ, सरकार लगा सकती है, सरकार राज्य सरकार चाहे तो लगा सकती है, मगर सरकार चाह नहीं रही है कि यहाँ के बच्चे सब और आगे बढ़ें। आप लगभग सबसे यहाँ पुराना कौन है, सबसे ज्यादा वक्त जो यहाँ दिया हो? लगभग सब लोग तो यहाँ 3-4 साल से लोग है लोग। कितना कितना साल हो गया? वही जो मुकेश बोले हैं ना, मुकेश जी, मेरा भी 7 साल के करीब में हो जाएगा, 14 के आसपास से हम लोग भी तैयारी किए। मुख्य रूप से 15 से हम लोग स्टार्ट किए पूरा पढ़ना। हम लोग अच्छा, क्लास भी जाते हैं या फिर यहीं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं या नहीं, ऑनलाइन से? जैसे कि सर हम लोग का क्लास जो है, हम लोग क्लास पूरा कर चुके हैं और सिर्फ अब अपना प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, अच्छा, अगर प्रैक्टिस से ऊपर चल के अगर बातें हम करें, प्रैक्टिस से ऊपर सरकारी बहाली कितनी आती है या फिर सरकार इस पे कितना ध्यान देती है कि बच्चे का भविष्य ऊपर जाए? सरकार तो वैकेंसी दे रही है लेकिन समय पर एग्ज़ाम नहीं करा रही है, इसीलिए शिक्षा बिहार में शिक्षा की बहुत कमी है। अच्छा, कमी क्या क्या हो जाती है? जैसे कि बहाली नहीं आ रही है या फिर स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्या सीन आता है? स्टूडेंट तो क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन बहाली जो आती है वो बहुत डिले चली जाती है। अच्छा, कोई लोग ऐसा हो जिनके पास जानकारी हो कि पिछले 7 साल में या 5 साल में कोई बहाली नहीं हुआ, 4 साल में? बहाली तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहाली नहीं हुआ, लेकिन सभी वैकेंसी आई है, वैकेंसी? वैकेंसी आई है लेकिन बहुत कम आई है। जितना आना चाहिए उतना नहीं है। जो भी आई है तो सिर्फ चुनाव का मद्देनजर रख कर बहाली दिया गया है, जो कि डिले किया जा रहा है, सिर्फ चुनाव के बाद आता है। अच्छा, अगर आप लोग खान सर की वीडियो अगर देखते होंगे तो हमेशा कुछ कहते रहते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया, किसी का एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुआ, तो उस चीज़ के बारे में किसी को जानकारी है कि किसका एग्ज़ाम ठीक से नहीं हो रहा है या फिर किसकी वैकेंसी, कुछ एडमिट कार्ड आ गया, एग्ज़ाम का डेट सही नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया? नहीं आ रहा है, रेलवे के सही से टाइम से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। वैकेंसी के लगभग 2019 में वैकेंसी दिया, 3 साल हो गया है, अभी इसका कोई माने सूचना नहीं है। ग्रुप डी का जैसे फ़ोटो अपडेट करने के लिए सिग्नेचर अभी बोल रहे हैं, लेकिन चांस नहीं है कि होगा एग्ज़ाम। क्या उम्मीद क्या लगाए बैठे हुए हैं? उम्मीद क्या, हम तो सरकार से सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते, दूसरा कोई चारा तो है नहीं। हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है। चुनाव निकल जाता है, वादे भूले जाते हैं, बस वही काम हो रहा है। देखिए, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको बातों के आपने सुना और देखा कि क्या स्थिति है। हालांकि जो वैकेंसी भी आती है उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, क्योंकि हर मामला आजकल जाके कुछ पैसे में अटक जाता है। कुछ ऐसे लोगों की सेटिंग होती है जहाँ स्टूडेंट पढ़ने वाले तो रहते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं हैं वो पैसे दे के आगे बढ़ जाते हैं। या फिर बिहार पुलिस उसमें है कि आप तैयारी कीजिए, उससे मतलब नहीं है, पेमेंट दीजिए, क्वेश्चन मिल जाएगा। 5 मिनट पहले आपको मिलता है, जाइए वो अंदर मारिए, उसके बाद से आपका हो गया। बस वही बात है। बिहार पुलिस ये भी मेहनत करते हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन इनका भी रिजल्ट नहीं है। काफ़ी लोग हैं इसमें, लेकिन हमें कमी है, और कोई है हमसे आगे, उसका भी रिजल्ट नहीं है। अच्छा, ये सही दरोगा वगैरह के सब की उसका सेटिंग क्या होता है? नहीं, उसमें भी होता है, दरोगा में भी होता है। बिहार पुलिस में जितना है ना, बिहार से रिलेटिव स्टेट लाइन में, तो इसमें तो दलाली है, पूरा घुसखोरी है इसमें। लेकिन आपको पता है एक बार दरोगा बन जाने के बाद क्या स्थिति होती है? वही तो दरोगा जो बनता है, एक बार अगर कोई दरोगा बन गया ना, तो लोग कहता है कि उसकी 7 पीढ़ी जो आने वाली वो बैठ के खाएगा। क्या इसके पीछे क्या कहानी नजर आता है? कहानी वही है कि लेगा जबरदस्त, रखेगा जबरदस्त, किसी को रुला कर ले लेगा। क्योंकि घुस दे के ही तो घुसा हुआ है। हाँ, मान लीजिए जिस तरह हम जाएंगे उस तरह तो हमको लेना ही ना पड़ेगा। देखिए, इनके बात को जरा नोटिस करिएगा, क्योंकि जो अगर घूस दे के आगे बढ़ता है
उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका न्याय आपको मिले, आपका विकास हो, आपसे लेना देना बिल्कुल नहीं होगा। वो जब तक उस पोस्ट पे या फिर उस पद पे रहेगा यही कोशिश करेगा कि उसको पैसा मिले, जितना ज़्यादा हो सके वो पैसे कमाने के चक्कर में ही रहेगा। यानी कि रीज़न है क्योंकि वो जिस पद के लिए बैठा हुआ है उस पद को पाने के लिए उसने लाखों रुपए खर्चे करके उस पद पे बैठा हुआ है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग पैसे देकर उस पद पे बैठे वो कैसे काम करेगा, बिना घूस लिए तो काम करेगा ही नहीं। तो करप्शन का एक यहाँ से भी जो पहला पड़ाव जो होता है यहाँ से भी शुरू होता है। आप ये भी मान सकते हैं कि ये भी एक रास्ता है जहाँ से शुरू होता है। तो बिहार पुलिस में आप सेटिंग वोटिंग नहीं लगवा रहे हैं, कुछ पैसा दीजिए हो जाएगा आपका। मांग तो हुआ था इनका भी, हमारा भी हुआ था। कितना मांगा था? मांगा था कि 10,000 रुपये दिए, क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद से आपका जब आ जाएगा तब 1 लाख रुपये लगेगा, नहीं आगे के प्रोसेस के लिए। कुछ दलाल लोग हैं मार्केट में, दलाल का कमी नहीं, उससे अब मान लीजिए कि कुछ बात होता है जो चलता फिरता है। हाँ ऑनलाइन होता है बात। हाँ ऑनलाइन आया था सब वही सेंटर पर ही। अब कहाँ का था ये सब हम नहीं देखे थे। बोला सब कि 10,000 रुपये अभी दीजिए तो क्वेश्चन मिल जाएगा। अब मान लीजिए हम लोग तो उतना भाई है नहीं कि हम लोग दे पाए। देखिए नीतीश कुमार जी, जो बिहार पुलिस का सिस्टम है उससे बेहतर होगा आप ये करिए कि एग्ज़ाम लेना बंद कर दीजिए। जो जितना ज़्यादा पैसा दे उसको बहाली करिए, वो बहाली कराइए, उसको काम दीजिए, वो काम करेगा आपका। एग्ज़ाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना एग्ज़ाम लीजिए ना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हालांकि आपका जो शिक्षा व्यवस्था पे जितना बजट है उसका तो सब लोगों को पता ही है कि किस तरह का आपका शिक्षा व्यवस्था है बिहार का, क्या व्यवस्था है आपका स्वास्थ्य विभाग का, कितना डेवलप करता है बिहार। हालांकि बिहार पुलिस का जो करप्शन है वो किसी से छुपा नहीं है। मेरे भी एक जानकार हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो भी बहुत परिश्रम करने के बाद बिहार पुलिस में उनकी नौकरी हुई है, लेकिन वो भी मोटी रकम देने के बाद वो बिहार पुलिस में अब अपना नौकरी करना शुरू कर चुके हैं। तो यही स्थिति है पूरे बिहार का। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं, बस पैसा दीजिए नौकरी करिए, यही बिहार का सिस्टम है। बिहार के सिस्टम पे कुछ कोई कहना कुछ चाहता है क्या? बहुत घटिया सिस्टम है। चाह रहे हैं सर कि अब जो भी मतलब सरकार अगर कुछ कोई भी वैकेंसी दे उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम ले, ताकि उसमें जो कोई भी करप्शन नहीं हो, पेपर आउट नहीं हो। हम लोग नीतीश कुमार से चाह रहे हैं कि कोई भी एक छोटा सा पद का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन ले, जिसमें ईमानदारी। देखिए, करप्शन अगर सरकार सच में ख़त्म करना चाहती है तो हज़ारों तरीके हैं जिससे करप्शन ख़त्म किया जा सकता है, कहीं का हो। अगर एग्ज़ाम सेंटर पे करप्शन हो रहा है, लीक कोई पेपर हो रहा है, या फिर पैसे लेकर कोई बहाली करवा रहा है, हर तरीके पे रोक लगाया जा सकता है, बस सरकार चाहे तो सही। ये तो बात है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद बहुत से मतलब करप्शन रुक सकता है। उतना नहीं हो सकता है जितना अभी पर्चा बिक रहा है बाज़ार में। एग्ज़ाम के पहले पर्चा बिक रहा है सेंटर पे। जी, कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो। बीपीएससी का भी जी, बीपीएससी का भी तो पेपर मतलब बोलता है कि हाँ लीक हो रहा है। हम लोग भी मतलब एग्ज़ाम देने सेंटर पर गए थे, वहाँ पहले से ही मतलब पूरा जो सील पैक खुला हुआ था, पूरा कॉपी हम लोग को मतलब ऐसे ही सादा आया, मतलब पूरा खुला हुआ नहीं होता है पेपर, एक पैक रहता है, एक ऐसा ही आता है सवाल। तो इस तरह से आया था। हम गए थे आपको सिवान में एग्ज़ाम देने, वहाँ पर मेरा जो सवाल आया मतलब वो पूरा मतलब खुला हुआ था। आप ज़रा सरकारी व्यवस्था पे अगर करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो ज़रा ख़त्म करिए, ताकि हमारा बिहार का भविष्य सुधर सके। और ये स्थिति, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके बिहार के हर ज़िले के हर फील्ड में नज़र आ जाएंगे, चाहे मोतिहारी हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, हर फील्ड में ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो अपनी तैयारी करते नज़र आएंगे। लेकिन इसमें करप्शन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग सच में पढ़े मतलब पढ़ाई में आगे हैं उनको मिलना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। इस पे जो पैसे लेकर कहीं ना कहीं गलत तरीके से नौकरी दी जाती है, इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना भविष्य हमारे बिहार का ऐसे ही धूमिल हो जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।